अब दोस्तों जैसे कि पहले ही ये जग जाहिर हो चुका है कि जो टीवी पे ये सो कॉल्ड पत्रकार आते हैं, ये सिर्फ झूठी, भ्रामक और नफरती खबर फैलाते हैं। पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ ये लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, सरकार की चालीसा पढ़ रहे हैं और सिर्फ सरकार के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकार का एजेंडा चला रहे हैं। ये बात तो आपको और हमें साफ तौर पे पता ही चल गई है। और दोस्तों कहीं दूर नहीं जाते हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप खुद कितना टीवी देखते हैं, आप खुद भी टीवी न्यूज़ कितना सुनते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके परिवार में आपके पिताजी या आपके एक दो कोई रिलेटिव भले से ही चाहे टीवी न्यूज़ देखते हों, लेकिन वो भी शायद एंटरटेनमेंट के लिए ही जो है टीवी न्यूज़ देखते होंगे। असलियत तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये पता होगी कि ये सिर्फ जो है एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, कोई निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। ये बात तो आपको भी पता ही चल गई होगी। और यही बात दोस्तों आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने एक जनसभा में कह दी। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडी अलायंस की एक जनसभा थी मुंबई में। इस जनसभा के दौरान इंडिया अलायंस में आपकी तरफ से सौरभ भारद्वाज स्टेज पे आते हैं और वो खुले मंच से गोदी मीडिया को जमकर लताड़ते हैं और ये साफ कहते हैं कि भाई जो मेरे पिताजी हैं वो खुद टीवी न्यूज़ की बजाय यूट्यूब देखते हैं, वो खुद भी समाचारों के लिए यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब पे अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को सुनते हैं, वो खुद भी टीवी न्यूज़ नहीं देखते हैं। एक बार दोस्तों पहले आप ये सुनिए कि सौरभ भारद्वाज कहते क्या है। घर का आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी हैं, 70 वर्ष से ज्यादा के हैं, मोदी की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। 1 मिनट में मैं बात अपनी खत्म करूंगा। मगर पूरे दिन टीवी इतना दिखाता है कि कोरोना के अंदर मेरे पिताजी भी दिया जला रहे थे कि भाई पता नहीं दिया जलाने से ही कोरोना हट जाएगा, क्योंकि पूरे दिन टीवी दिखाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों उनको उनके किसी मित्र ने यूट्यूब देखना सिखा दिया और मैं जब घर जाता हूं वो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहे होते हैं। कभी अभिसार को देख रहे होते हैं, कभी अजीत अंजुम को देख रहे होते हैं, कभी साक्षी जोशी को देख रहे होते हैं, कभी किसी और रवीश कुमार को देख रहे होते हैं। तो हम लोगों को, अपने घर के लोगों को YouTube वीडियो देखना सिखाना पड़ेगा, तभी इंडिया जीतेगा। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज साफ तौर पे कहते हैं कि गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। अगर आपको सच में खबरें देखनी है, अगर आपको सच में निष्पक्ष खबरें देखनी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यूट्यूब को देखिए। आप जो डिजिटल मीडिया पे थोड़ा भरोसा करिए, आप यूट्यूब जर्नलिस्ट्स की वीडियो देखिए, आप अभिसार शर्मा की वीडियो देखिए, आप रवीश कुमार की वीडियो देखिए, आप अजीत अंजुम की वीडियो देखिए। क्योंकि दोस्तों ये जग जाहिर हो चुका है कि आज अगर सच में कोई असली खबरें जो सही में जो कुछ सही इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डेटा अगर कोई ला रहा है, तो दोस्तों वो यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि जो टीवी के जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी पे पत्रकार हैं, वो टोटल बिक चुके हैं। सिर्फ भ्रामक खबरें लाते हैं, गलत खबरें लाते हैं और सरकार को डिफेंड करते हैं। अब सिर्फ यूट्यूब पे ही कुछ गिने चुने पत्रकार रह गए जो सच में सरकार से सवाल करते हैं और एक कह सकते क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं अपनी पत्रकारिता में। इसी बात से दोस्तों भाई, क्योंकि गोदी मीडिया की बेइज्जती हुई है, तो अगर गोदी मीडिया की बेइज्जती हो और सुशांत सिन्हा को बुरा ना लगे, ऐसा तो दोस्तों हो नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पेच ये भी है, अगर सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पे गोदी मीडिया की बेइज्जती करते हुए ये बोला है कि आप टीवी देखना बंद करिए, आप यूट्यूब देखा करिए, आप यूट्यूब पे लोगों को सुना करिए, तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर सुशांत सिन्हा को क्यों बुरा लगा। अगर सुशांत सिन्हा को बुरा लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी ये चीज़ पता है कि गोदी पत्रकार आखिर है कौन। सुशांत सिन्हा को खुद भी ये पता है कि असल में सौरभ भारद्वाज किन पत्रकारों की बात कर रहे हैं। असल में सुशांत को खुद भी ये पता है कि वो खुद क्यों यूट्यूब के पत्रकारों को जो है बेहतर बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये सिर्फ सरकार की चाटुकारिता कर रहे, सरकार का एक एजेंडा चला रहे हैं। अब दोस्तों सुशांत सिन्हा को बुरा लगा कि भाई आखिर मेरी बेइज्जती, मेरे पापा की बेइज्जती क्यों कर दी, तो सुशांत सिन्हा अपनी खुन्नस निकालते हुए क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर, लो भाई चिंदी मीडिया की लिस्ट मंच से अनाउंस कर दी गई है। मतलब ये जनाब जो खुद सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो मतलब अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम को चिंदी पत्रकार बोल रहे हैं।
वैसे यही बेहतर भी है। सवाल पूछने वाले कभी इस पत्रकार को बैन करो, कभी उसको करो, से बेहतर है कि सीधा कार्यकर्ताओं का मीडिया के अपने कार्यकर्ताओं से परिचय ही करा दो। देश को भी समझने में आसानी होगी कि असल में गोदी में बैठा कौन है। तो दोस्तों, कुल मिला के सुशांत सिन्हा ये कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो ये अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ऐसे ये जो पत्रकार है असल में ये चिंदी मीडिया है और असल में ये लोग गोदी में बैठे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो अपने YouTube चैनल के माध्यम से सच में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो गोदी में बैठे भी हैं ना, तो वो जनता की गोदी में बैठे हैं, ना कि सरकार की गोदी में आपकी तरह। वो जनता के सपोर्ट की वजह से आज इतना आगे हैं। उन्हें जनता का प्यार मिल रहा है, उन्हें जनता का सपोर्ट मिल रहा है, तभी वो एक इतने बड़े मंच पे अपनी बातें रख रहे हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं। वरना दोस्तों, आप मुझे बताइए, वो रवीश कुमार जिनका चैनल मुश्किल से कुछ 7-8 महीने पहले ही खुला होगा, इन 7 से 8 महीनों के अंदर अंदर ही आज रवीश कुमार के लमसम 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये बात आपको भी पता है कि चैनल खोलते ही रवीश कुमार के चैनल की मतलब एक बहुत तेज ग्रोथ देखी गई थी। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस है जिसके आधार पे रवीश कुमार इतना आगे बढ़ रहे हैं, जनता का सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, कम से कम यूट्यूब के जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ इतनी तो गनीमत है कि कम से कम उन्हें कोई इनकी तरह लताड़ के भगाता नहीं है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं करता है। एक आपके सुधीर चौधरी जी हैं, उन पे SC/ST एक्ट में मामला दर्ज होता है, वो माफ़ी मांगते हैं। एक आपकी अंजना ओम कश्यप है, जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग पे उतर जाती हैं तो गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा लगा के उनको भगा दिया जाता है। तमाम आपके जो अमीश देवगन है, अमन चोपड़ा, इन पे गोदी पत्रकारिता का एक ठप्पा लग चुका है। कम से कम यूट्यूबर्स जो हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से समाचार लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तमाम यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं, कम से कम उन्हें आपकी तरह बेइज्जत करके भगाया तो नहीं जाता है। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हाल ही में मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गई थी। वहाँ पे मैंने कई लोगों की बाइट ली, कई लोगों से जो है चर्चा की। वहाँ पे मैंने जो झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ से जो विधायक है विक्रांत भूरिया से मैंने बातचीत की। तो वहाँ पे मैंने जब दोस्तों वहाँ की जनता से बातचीत की तो वो लोग कह रहे थे, मतलब वहाँ पे दोस्तों मुझे काफ़ी सम्मान से मुझे बाइट दी गई, मुझसे लोग एटलीस्ट बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, इतनी बड़ी यात्रा में मतलब कोई भी बड़े चैनल वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आज तक वाले या जो है जी न्यूज़ वाले, कोई बड़े बड़े पत्रकार तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने खुद ये चीज़ बोली कि हमने उन लोगों को बैन कर रखा है, हम उन्हें खुद ही अपनी यात्रा में नहीं बुला रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग गलत एजेंडा चला रहे हैं। और वहीं दोस्तों मुझे ये परमिशन दी गई कि ठीक है, आप बाइट ले सकते हैं, आप हमारी यात्रा को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, एक यूट्यूबर के लिए इतना ही सम्मान काफ़ी है कि कम से कम आपको इनकी तरीके से लताड़ के भगाया तो नहीं जा रहा है, कम से कम आपको थोड़ा बहुत सम्मान तो मिल रहा है, कम से कम आपको गोदी पत्रकार कह के टॉन्ट तो नहीं सुनने पड़ रहे हैं। और रही बात दोस्तों, ये कह रहे हैं कि असल में गोदी में बैठा कौन है। दोस्तों, अगर आपको सच में देखना है, आप कुछ मत करिए, आप एक बार सुशांत सिन्हा का यूट्यूब चैनल उठाइए और एक बार आप रवीश कुमार का चैनल उठाइए, आपको खुद दिख जाएगा। देखिए, सब्सक्राइबर बेस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही, लेकिन अगर आप एंगेजमेंट भी देखेंगे, अगर आप इन महाशय के कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ गालियाँ दिखेंगी, गालियाँ मिलेंगी, सिर्फ इनको गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी पत्रकार मुर्दाबाद बोला जाएगा। वहीं रवीश कुमार या अजीत अंजुम जैसे जो लोगों के चैनल है, उस पर आपको एक पॉजिटिव एंगेजमेंट दिखेगा। तो फ़र्क तो यही साफ हो जाता है कि असल में गोदी पत्रकार है कौन, असल में गोदी में कौन बैठा है। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको यूट्यूबर से इतनी ही दिक्कत है तो आपने खुद ने अपना यूट्यूब चैनल क्यों खोला है, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि यूट्यूब की क्या ताकत है और आज के समय पे कितने लोग यूट्यूब को देखते हैं और कितने लोग आपके 2 कौड़ी के टीवी के न्यूज़ को देखते हैं। इनको भी पता है कि डिजिटल की ताकत क्या है, तभी ये यूट्यूब पे आके अपना जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है डिजिटली इनको काफ़ी बूम मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये तमाम यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गाली दे भी कौन रहा है। वो सुशांत सिन्हा जिन पे अभी हाल ही में
जातिवादी कीड़ा बोला गया। इन्होंने हाल ही में एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को चोर डकैत बोला कि विशेष दलित समाज के लोग चोरी डकैती करते हैं। हालांकि बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी, जब इन्हें डर लगने लगा तो इन्होंने माफ़ी मांग ली। बहरहाल तब तक ट्विटर पे एक अच्छा खासा कैंपेन चला दिया गया था, हैशटैग चला दिया गया था अरेस्ट सुशांत सिन्हा। ये वही सुशांत सिन्हा है जो बृजभूषण को लगातार डिफेंड किए जा रहे थे। ये वही सुशांत सिन्हा है जिन्होंने अभी चंडीगढ़ मेयर चुनावों में जो आरोपी चुनाव अधिकारी को अपने चैनल पे पूरी एकदम क्लीन चिट दे दी थी। बल्कि अनिल मसीह ने खुद ये चीज़ मानी थी, कबूल की थी कि हाँ भाई मैंने बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गंदा हड़काया था अनिल मसीह को, लेकिन फिर भी ये महाशय लगे हैं अनिल मसीह को डिफेंड करने की उन्होंने बैलेट पेपर के साथ चुनाव जो है छेड़खानी नहीं की है। ये वही सुशांत सिन्हा है जो किसानों के एमएसपी को लेके बोल रहे थे कि अगर किसानों को एमएसपी दे दी गई तो सरकार पे 17 लाख करोड़ का जो है कर्जा बढ़ जाएगा, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। उसके बाद दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट आती है जिसमें वो साफ बोलते हैं किस तरीके से सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, गलत भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। फिर भी ये सुशांत सिन्हा इतना बेशरम है कि इसने माफ़ी नहीं मांगी। लगातार भ्रामक खबरें फैलाया जा रहा है। अभी हाल ही में एनबीडीएसए ने इसके ही नवभारत टाइम्स पे 1 लाख का फाइन लगाया था। जिस तरीके से ये नफरती जो है प्रोग्राम चलाता है, इसके ही खुद का जो एक एंकर है प्यांशु दीक्षित करके, उस पर भी 1 लाख का फाइन लगाया था। टाइम्स नाउ नवभारत ग्रुप्स पे फाइन लगाया था कि भाई आप ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, ये कायदे से इनको लताड़ा गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता ये किस बिना पे कहते हैं कि भाई हम निष्पक्ष हैं, ये किस बिना पे दोस्तों अपना मुंह भी दिखाने आ जाते हैं, ये किस मुंह से यूट्यूबर्स की बेइज्जती कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुशांत सिन्हा जो इस तरीके से अपनी खुन्नस निकाल के खुद को बड़ा सुपीरियर दिखा रहे हैं और तमाम जो यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं, इसे लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।